नमस्कार, मैं सुजीत कुमार पांडे लाइट ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। कहा गया है कि शिक्षक है युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। आज पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए छात्र और शिक्षक एक होकर आगे आए। आपको बता दें कि पारिस्थितिकी तंत्र इकोलॉजी यानी इकोसिस्टम्स को दुरुस्त करने के लिए इको क्लब का गठन किया गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के इस पहल पर बिहार सरकार के सभी विद्यालयों में शिक्षक और छात्रों के बीच एक ऐसा सिस्टम बना जिसको इको क्लब कहा गया। इको क्लब में एक अध्यक्ष और एक सचिव बनाया गया और जितने मिनिस्टर थे, जितने मंत्री थे, बाल संसद के सभी इको क्लब के मेंबर बनाए गए। इको क्लब का मुख्य कार्य पर्यावरण को बचाना और समय समय पर सचेत करते रहना और छात्रों को पर्यावरण के प्रति उन्मुख करना, पौधे लगाना और साथ ही साथ विज्ञान के भी सिस्टम्स जो कि पारिस्थितिकी तंत्र से रिलेटेड हैं उनको आच्छादित करते हुए उनको बचाने का कार्य भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय विभाग के द्वारा इस इको को कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। इको क्लब जो है वह कचरा प्रबंधन से लेके जगह जगह पर पर्यावरण को सुरक्षित रखना, जल प्रबंधन, जल संसाधन और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव को भी आगाह करेगा और ये सूचना देगा कि कैसे हम रहें, समाज में हमारी उत्तरदायित्व क्या है। पूरे बिहार के साथ साथ सीवान जिले के स्कूल अभ्यासार्थ और बढ़िया मध्य विद्यालय बढ़िया, मध्य विद्यालय पचलखी, प्राथमिक विद्यालय मुसहरी के और सभी विद्यालयों में इस अभियान को चलाया गया। इको क्लब बनाकर छात्रों को वृक्ष से वृक्षारोपण कराया गया तथा छात्रों को वृक्षों के महत्व को समझाया गया और उनमें जागरूकता फैलाई गई। देख सकते हैं ये मध्य विद्यालय पचलखी के छात्र किस प्रकार ये अपने इको क्लब इको सिस्टम्स अपने ड्रेस में पूरे शिक्षक के साथ वृक्षारोपण करते हुए और पौधों के महत्व को बताते हुए गमलों में पौधों को लगाया और इन्हें पौधों के महत्व को समझाते हुए सभी शिक्षक ने इन्हें का मार्गदर्शन किया। मध्य विद्यालय पचलखी में प्रधानमंत्री नंदिनी कुमारी के नेतृत्व में अध्यक्ष स्वीटी कुमारी को चुना गया तो उसी का सचिव अंशु कुमारी को चुना गया। बाल संसद ने मिलकर इस विभाग का चुनाव किया, साथ मोटिवेशनल स्पीच भी दी। हेलो बोलो नंदिनी एक बार फिर फोटो नहीं लिया गया। कोई बाकी है? इको क्लब के अंतर्गत हमें जानकारी दी जाती है कि पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाना चाहिए। और जैसे माइक्रोनिज्म से जैसे बीमारियाँ फैलती हैं उससे भी बचाव की जानकारी दी जाती है कि क्या वैक्सीन आया है, क्या मेडिसिन आया है, ये सब के बारे में जानकारी दी जाती है। और सफाई के लिए भी हमें सुचारू ढंग से हमें जानकारी दी जाती है। ठीक है। मैं ये कह रहा था कि आप सब जो सीख रहे हैं बहुत अच्छी बात है। जहाँ भी आपको ये लगे कि इस चीज़ को मैं नहीं जान पाता तो सबसे पहले उसके बेस ऊपर ही है क्या। आपकी गंजी को मैंने देखा जिसे तो पहले हुए थे, पर्यावरण के बाल संरक्षण 1, 2 और 3 शब्द इसमें मुख्य रूप से 3 शब्द पर्यावरण बाल संरक्षण मुख्य 2 ही शब्द है लेकिन 3 हम मान लेते हैं। इसीलिए पर्यावरण एक हो गया, बाल मैंने आप लोग है छोटे बच्चे, संरक्षण मतलब की रखवाली करना, सुरक्षा करना। तो सबसे पहले चलते हैं इससे सबसे आसान लग रहा है बाल मतलब कि आप बच्चे, इसमें कोई बूढ़ा आदमी नहीं है, ठीक है। ये सभी बच्चे हमारे होंगे विद्यालय के, विशेष रूप से बच्चियाँ होंगी और ये ऐसा कुछ लिखा नहीं इसमें सब जो संरक्षण
और मूल शब्द होता है उसका सुरक्षा से ये सब पढ़ते हुए करना, तो बचाना, जो नुकसान होने से, बर्बाद होने से बचाना। अब इसमें जो सबसे कठिन शब्द है जहाँ मुख्य रूप से फोकस करना है वो समझिए। ये समझिए कि बच्चे रहेंगे और ये सुरक्षा करना है, फिर किसकी? हाँ, केवल आप ये नल बंद करेंगे और केवल ये पेड़ लगाएंगे तो ये संपूर्ण जानकारी कुछ बच्चों ने बहुत बढ़िया बोला, तो छुट्टी भी होती है, हम सबको यही सुन रहे थे। हौसले तो बस यह याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस यह याद रखना, ढूंढ लेना मंजिल अपने अंधेरों में, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। बहुत अच्छा ताली। तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर शीशे की चोट से, ऐसा शीशा तलाश करो। कोई रोके तो कभी रुकना नहीं, कोई रोके तो कभी रुकना नहीं, जिंदगी में किसी के आगे झुकना नहीं, नींदें कोई हो या ना हो, मेहनत करने से मुंह मोड़ना नहीं। क्या बात है। मन में हजारों छल, एक लोटा जल और मन में हजारों छल, तो कैसे होगा हर समस्या का हल। सपने वो होते हैं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिनके जीने का मूल मंत्र है शिक्षा और संस्कार, जिनके जीने का मूल मंत्र है शिक्षा का भी उपयोग नहीं देगा और संस्कार का भी उपयोग नहीं देगा। बहुत सुंदर। कहाँ सीखा है? खान में ताज कर रहे नहीं बनता, खान में ताज कर रहे नहीं बनता, रोने से भी का मुकद्दर नहीं बनता, और एक हाथ में कोई फकीर और एक ईद में कोई सिकंदर नहीं बनता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इतने तो जानते हो जी, ये तो पत्थर को अपनी मजबूती और अपनी हिम्मत बड़ा घमंड देता है। पत्थर को जब किसी नदी से सामना होता है तो पत्थर डूब जाता है। पता है क्यों? क्योंकि पत्थर को जिस मजबूती और अपनी भार से घमंड था वही उसे ले डूबता है। इसीलिए हमें अपनी मजबूती पर कभी दिखावा नहीं करना चाहिए, और जो हम वाह, क्या बात। ठीक है, बहुत सुंदर। अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करना है। मन के हारे हारे मन के जीते जीत, मन के हारे हारे मन के जीते जीत, कहे कबीरा बनना है तो सूरज जैसा जलना हो, नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना हो। हम तो आदम के बेटे, हम क्यों सोचे रासर, हम तो आदम के बेटे, हम क्यों सोचे रासर सरल। वक्त लगेगा ज्यादा लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा, संघर्ष जरूर सफल होगा। सीढ़ियाँ मुबारक हो गए जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ मुबारक हो गए जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आस्था है, हमें रास्ता खुद बनाना है। अब हारना जीतना तो मुकद्दर की बात है, अब हारना जीतना तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सपने में जान होती है, सपने वो देखते हैं जिनके सपने में जान होती है, पंखों से नहीं जिसकी हौसलों से उड़ान होती है। क्या बात है। वेरी गुड।
दीवान बीआरसी से ट्रेनिंग लेकर ये सभी शिक्षक इको क्लब का गठन करेंगे और अपने अपने विद्यालयों में सुचारू रूप से पर्यावरण को बढ़ावा देंगे।